ऐसी तरह भी पढ़ो जिसमें आपको कुरान के अल्फाज जो इमाम साहब विर्द कर रहे हैं वो समझ में आए। अम्मी किससे मिले थे अम्मी अभी तुम? अरे मेरी खाला थी वो, जानते तुमको? मेरे अम्मा की बहन। किसको भी सलाम करे बोले लोग पहचाने, बोले आप पहचाने। चलो बोले वालेकुम सलाम। इफ्तार के लिए बाकी 2 मिनट और आज की हमारी इफ्तार है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शहबाज तंबोली फिर से हाजिर हूँ नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी, मालिक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सभी को 8वें रोज़े की 8वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। आज हो गए थी सुबह थोड़ी सी जल्दी, हो गए थे उठकर फ्रेश। अब करनी है सहरी, जूस का ग्लास है रेडी, करते हैं सहरी। लास्ट 11 मिनट 10 मिनट बाकी है, 5:27 हो चुके हैं, लास्ट टाइमिंग है 5:37 का। और ऊपर से अपने को भी 10 मिनट लगते ही है एक गिलास खत्म करने के लिए नींद में से उठने के बाद। करते हैं भाई सहरी, मिलते हैं सहरी करने के बाद। हो गई है जी भाई सहरी, करते हैं फजर का वेट। फजर का वेट करने तक दोस्तों आप लोगों से एक बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, को उठ के करता हूँ। बिस्मिल्लाह। हाँ जी भाई, यस। तो ये बात है दोस्तों यस्टरडे नाइट की। मेरे सारे नमाजी भाइयों से ये बात है मेरी कि भाई या तो हम तरावी के लिए इतना जोश फरोश चांद रात को और पहले रोज़ों को ना दिखाए, और अगर दिखाए तो 30 रोज़े में आए प्रॉपरली। हमारे मस्जिद में जहाँ पर हम तरावी पढ़ रहे हैं वहाँ पर पहले रोज़े को और चांद रात को ऐसा रश था कि गेट के बाहर तक चटाई बिछानी पड़ी। सारे नमाजी जोशो फरोश में, इमाम साहब खुश, बाकी सब नमाजी खुश कि माशाल्लाह अच्छी तादाद में आज तरावी के लिए लोग आ गए। कल रात को, कल 7वां रोज़ा था, कल गिन के तरावी के लिए इशा की नमाज के बाद 5 सफ मस्जिद में लगी हुई थी, पीछे की सारी सफ खाली। 5 सफ भी अगर मैं बोलूँ तो इमाम साहब की पहली सफ हो गई, उसके पीछे और 4 या 5 सफ, बाकी सारे नमाजी गायब। तो भाई ऐसा ना करें, अगर नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी की नमाज हो या फिर इशा की नमाज, तो प्रॉपरली पढ़ें और कोशिश करें टाइम भी पढ़ें। और कोशिश ज़रूर करें कि 27 दिन वाली पढ़ो भाई, 27 दिन वाली पढ़ो। लिटरली मेरा एक दोस्त 6 दिन वाली तरावी पढ़ रहा था, उसकी तरावी ख़त्म भी हो चुकी। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने आज तक 6 दिन वाली तरावी पढ़ी भी नहीं है ना देखी है, लेकिन वो बोलता है, मैंने इसको जस्ट पूछा, मतलब भाई हम लोग 27 दिन वाली पढ़ते हैं तो चांद रात में और पहले रोज़े में इमाम साहब थोड़ा सा लंबा खींचते, सूर्य बकरा कंप्लीट कर देते, तो 1.5 घंटे तक करीबन तरावी जाती है। मतलब 6 दिन में पढ़ना है, मतलब काफ़ी स्पीड में पढ़ना पड़ता होगा। मतलब यकीन सच्ची बता मोला, तेरे को समझ में आता है इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं? तो नहीं। तो भाई ऐसी तरह भी पढ़ो जिसमें आपको कुरान के अल्फाज जो इमाम साहब विर्द कर रहे हैं वो समझ में आए। 6 दिन वाली 3 दिन वाली मैं नहीं कह रहा तरावी बुरी है, लोग जिनको सहूलियत होती है, जिनको बाद में पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, वो पढ़ लेते, लेकिन अब क्या करेंगे, उनकी भी मजबूरी है। लेकिन भाई कोशिश करो 27 दिन वाली पढ़ने की, जिसमें 27वें रोज़े को ख़त्म हो जाती तरावी। 1 घंटे की होती है, वो ज़्यादा घंटे की होती भी नहीं है। वो 3 घंटे खड़े रहने से अच्छा है जिसमें आपको प्रॉपरली अल्फाज भी समझ में ना आए और पैरों की अलग वाट लगे, इससे अच्छा तो 1 घंटे वाली पढ़ो यार। चले भाई, वो अपना भी हो गया फजर का टाइम, फजर पढ़े। चले, हो गई जी भाई फजर की नमाज और सारे वजीफात। नाउ इट्स टाइम टू गेट स्लीप। मिलते हैं जी उठने के बाद। 3 hours later. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल सभी के? 2.5-3 घंटे की नींद लेकर हो गई है हमारी सुबह। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और अम्मी के साथ निकलना है हमको मीरा रोड। बहुत सारी शॉपिंग्स करनी है, क्या क्या लेना है अभी तक वो भी फिक्स नहीं है, लेकिन शॉपिंग करनी है इतना पता है। चलिए भाई चलते हैं मीरा रोड, देखते हैं क्या आज का बजट है और क्या बजट में आने वाला है और क्या क्या आने वाला है। चलो भाई चले। किचन बताओ अम्मी, अपनी किचन बताओ। किचन देखो दोस्तों मेरी क्या प्यारी है, मक्का शरीफ से ली हुई किचन है। भाई मेरे अम्मी की मजे की बात सुनो, मेरे अम्मी को मोहब्बत है बस से। हम खड़े थे बस स्टॉप पर, वेट कर रहे थे ऑटो के लिए,
मुर्दा में, सामने से आ गई खाली खाली बस। अम्मी बोले चलो, बोले पुलिस चौकी तक बस से जाएंगे, क्योंकि मेरे अम्मी का 3 रुपये लग रहा है बस में। अब मेरा 6 रुपये लगता है पुलिस चौकी तक और अम्मी का 3, हो गए 9। अब 50 रुपये की नोट दी कंडक्टर को, उसने बेचारे ने 40 रुपये वापस दिया। बोलता है 1 रुपये नहीं दिया, 1 रुपये और मांग के लिए उससे। ये बस कहाँ जा रही है? ये भी बस से चलते क्या? मेरा में भी बस से जाने का इरादा है मेरी माँ का, अलग मोहब्बत है भाई बस से। पकड़ो यार रिक्शा। चलो भाई, जा रहे हैं मीरा रोड की तरफ। और जो मीरा रोड से एक चीज़ हमें लेनी है वो हमारे सामने जा रही है। सबसे पहले ले लिया है हमने हमारे ईद के लिए कपड़े। अम्मी के पास कपड़े ऑलरेडी है और अम्मी ने ऑलमोस्ट सिला भी चुके हैं, बट हम ही बाकी थे, गोर गरीब इंसान। ले लिए कुछ बेसिक सा, सिलाने भी सेम शॉप पर ही डाल दिए। क्या लिए बताते हैं आपको, ईद के दिन ही दिखेंगे। अब वो बेसिक सा है, प्यारा है, लेकिन मेरा फेवरेट कलर। चल अब क्या लेना है देखते हैं। फिर भाई हमारी गाड़ी आकर रुकी चीकू के गाड़ी पर। मीरा रोड नया नगर में चलना भी गुनाह है यार। यहाँ देखो कोई फकीर आ जाता है पीछे से, भाई दे दो, भाई दे दो। अरे कितना को देगा इंसान। एक जगह रुक जाओ तो भी आ जाते हैं, चलते रहो तो भी आ जाते हैं। पूरी टीम है इन लोगों की गाइस, पूरी टीम है। बच के रहना अगर नया नगर आ रहे हो तो। फिर हम आके रुके भाई मीरा रोड की शॉप पर। ईद के ड्राई फ्रूट्स की तैयारी शीरकुरमा बनाने के लिए अभी से, 8वां रोज़ा और ड्राई फ्रूट्स की तैयारी अभी से। शीरकुरमा बनाना है भाई ईद के लिए, अभी से लेके रख लो। देसी मोम इज़ देसी मोम। फिर भाई आके रुकी गाड़ी खरबूज पर, मेरा सहरी का आइटम। इसका ही तो जूस पीता हूँ दोस्तों। चलते चलते किसी के भी मजे ले रहे भाई मेरे अम्मी। किसी को भी सलाम करे, बोलते पहचाने, बोलते आप पहचाने। चलो अम्मी किससे मिले थे अम्मी अभी तुम? अरे मेरी खाला थी वो, जानते हो तुमको? मेरे अम्मा की बहन। किसको भी सलाम करे, बोले लोग पहचाने, बोले आप पहचाने। चलो बोले वालेकुम सलाम। तो भाई लाल लाल तरबूज भी ले लिए। यही वो भाई है भाई जिससे पिछली बार भी लिए थे। फिर लिए भाई कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स। आ गए भाई सारा साजो सामान लेकर वापस घर। चलो भाई मार्केट से आ चुके हैं, काम वाम से भी हो चुके हैं फारिग। सारी भाजी वाजी जो भाई लाए थे अम्मी ने, उसको पुदीने में तोड़ने में थोड़ी हेल्प वेल्प करके हो चुके हैं फारिग। अब भाई जोहर पढ़ना है और जोहर पढ़ने के बाद हमें भागना है बैंड्रा के लिए। एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया हमें बैंड्रा से, तो फट नहा के फट रेडी होकर जोहर पढ़ेंगे और निकलेंगे भाई बैंड्रा के लिए। काम करेंगे वहाँ का ख़त्म, फिर आएंगे घर पर और देखते हैं उसके बाद क्या प्लान है शाम का। दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत प्यारी चीज़। मेरे पास भी है ये एक चीज़, लेकिन अभी अम्मी की ऊपर निकाली हुई, तो अम्मी की निकाल देता हूँ, अम्मी की दिखा देता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह शाम में मेरी भी एक चीज़ प्यारी सी दिखाऊंगा आपको। ये चेक करो दोस्तों, कहाँ से लिए थे? मदीना, मक्का शरीफ से लेकर आई हुई ये प्यारी सी जायनमाज जिस पर अम्मी का नाम लिखा हुआ है। ऐसी मेरी भी एक जायनमाज है जिस पर मेरा भी नाम लिखा हुआ है, वो शाम में आपको बताऊंगा। वो मुझे मिली नहीं, मैं कल ढूंढ रहा था। भाई टाइम फॉर जोहर फॉर अम्मी, अपन पढ़ेंगे नहाने के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो चुकी है हमारी नमाज ज़ोहर और वजीफ़ात। अब निकलते हैं दोस्तों बैंड्रा के लिए, हमारा काम निपटाते हैं और अब वापस आके आपको मिलते हैं। जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ का वीडियो ब्लॉगिंग बनाना मुनासिब नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर बताता मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस काम के लिए जा रहा हूँ। मिलता हूँ दोस्तों आने के बाद, और आने के बाद आपको 2 चीज़ें दिखाऊँगा। एक तो मेरी जायनमाज जो मैंने भी लेकर आया हूँ, मेरा नाम लिखाई हुई, और एक तो अम्मी की आप लोगों ने देख ही ली, और आज की इफ्तारी भी तो देखनी है दोस्तों। चले भाई मिलते हैं आने के बाद। आज का रोज़ा रास्ते में खुलने वाला है दोस्तों। न मनचाहा काम हुआ और ना ही इफ्तार के लिए घर पहुँच पाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। इफ्तार के लिए बाकी 2 मिनट और आज की हमारी इफ्तार। मालिक जब इम्तिहान लेता है ना, जब आजमाइशों में डालता है, बहुत बेकार आजमाइशों में डालता है। जी भाई आ चुके हैं घर पर, मगरिब की नमाज हो गई। अम्मी गए हुए नानी के घर पर, अपने घर पर अकेले। थोड़ी बहुत इफ्तार रखी हुई है, वो खा लेते हैं और करते हैं आज का दिन ख़त्म। बड़ी बेहतरीन सी आज का दोपहर हुआ हमारा, दोपहर से लेकर शाम।
ना एक भी पारा पढ़ पाए, ना रमज़ान रिफ्लेक्शन पे शहबाज ना बना अभी तक, ना एडिट हुआ, ना ही जो जाए नमाज मैं आपको दिखाने वाला था वो दिखा पाया, और जो काम के लिए गया था वो काम भी नहीं हुआ। मतलब 50% वो काम हुआ। जिस पहली लोकेशन पर मैं गया बैंड्रा में, वहाँ पर मैं ऐसा खुशी खुशी निकला कि भाई अब चलो मेरा काम हो ही गया। फिर वहाँ से जब मैं जोगेश्वरी गया तो वहाँ पर पूरा का पूरा मामला चेंज। इफ्तार भी घर पर नहीं हुई, स्टेशन पे खड़े रह के आज पानी से इफ्तार करनी पड़ी। जब मालिक इम्तिहान में डालता है, आजमाइशों में डालता है, तो कतई ख़तरनाक आजमाइश और इम्तिहानों में डालता है। क्या पता उसको क्या ख़ता मेरी ऐसी लग गई कि ख़त्म ही नहीं हो रही मेरी सज़ाएँ। चले भाई, हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र मनाना बोलते हैं, इस चीज़ में भी अल्लाह का शुक्र मनाते हैं। देखते हैं कब तक इम्तिहान लेता है वो भी लेने वाला। चले भाई, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आया हो तो फॉलो एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं डे 9 पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।